राम राम। आज पंसारी की दुकान पर जाना हुआ, कुछ सामान चाहिए था, सर्दियां आने वाली हैं, कुछ जड़ी बूटियां लेके आया जो शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए कुछ एक चीज़ें तैयार करते हैं देसी हम घर में अपने इस्तेमाल के लिए। तो वो लेने गया था, मेरी नज़र एक विशेष चीज़ पर पड़ गई। जैसे ही मेरी नज़र उस विशेष चीज़ पर पड़ी, मैं अपने बचपन में चला गया। मुझे अपनी माँ की याद आ गई कि कैसे मेरी माँ मेरी आंखों में सुरमा लगाया करती थी जब मैं छोटा होता था बचपन में। मैं बचने की कोशिश करता था, लेकिन वह फिर भी जिद करके किसी तरह से भी मेरी आंखों में सुरमा लगा देती थी। तब मुझे इसका महत्व मालूम नहीं था, लेकिन आज जब मैं ज्योतिष को थोड़ा बहुत जानने लगा हूँ, हल्का फुल्का सा एक कतरा पिया है ज्योतिष का, तो ज्योतिष का थोड़ा सा ज्ञान आया तो मुझे मालूम पड़ा कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माँ, हमारी दादी, हमारे दादा कितने समझदार थे और कितने बड़े ज्योतिषी थे, जो हमारी आंखों में सुरमा डाल के ही हमारे ग्रहों का इलाज कर दिया करते थे। लेकिन तब अज्ञानता थी, चीज़ तो तब भी थी लेकिन ज्ञान नहीं था। आज जब ज्ञान हुआ तो मुझे मालूम पड़ा कि ये सुरमे का उपाय क्यों किया जाता है। मतलब मोटे तौर पर तो हम यही जानते हैं ना, हमारी नज़र को ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन लाल किताब ग्रंथ को जब हम पकड़ते हैं ना, उसको पढ़ते हैं, तो मंगल भाव नंबर 4 में कहा जाता है कि मंगल बद मंगलीक सबसे ज़्यादा खतरनाक जिन जिनात भूत पिशाच, ऐसी ऊर्जा जो व्यक्ति के घर में बीमारियां भर दे, ऐसी ऊर्जा जो घर की सारी धन दौलत का नाश कर दे, ऐसी ऊर्जा जो जीवन में सुखी होने ही ना दे, ऐसी ऊर्जा जो आपके जीवन में ऐसे हालात पैदा कर दे कि आप बुरे दलदल में फंसते जाएं और कई बार ज़ीरो हो जाएं। तो मंगल बद की ऊर्जा को सबसे खतरनाक ऊर्जा कहा गया है, विशेष करके भाव नंबर 4 में। तो मैं सिर्फ ये बताने लगा हूँ कि मंगल 4 में ये सफ़ेद सुरमे का उपाय कहा गया है। जब ये सुरमा हम अपनी आँख में लगाते हैं, सफ़ेदियाँ हमारी माताएं और बहनें हमें बचपन में लगाया करती थी, तो हमारा मंगल बद अच्छा हो जाता था। सफ़ेद सुरमा, काला नहीं। काला भी लेके आया हूँ, लेकिन बात कर रहा हूँ सफ़ेद की। तो ये मैंने भी सुरमा लगाया और मेरी यादें ताज़ा हो गई। अपने बच्चे को भी लगाया, उसको ट्रांसफ़र की मैंने नॉलेज। नहीं तो ये नॉलेज नष्ट हो जाती है, हमको नॉलेज आगे ट्रांसफ़र करनी चाहिए। तो जिसका भी मंगल बद होता है ना, मतलब भाव नंबर 4 में, उसके लिए तो ये उपाय रामबाण है। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि बाज़ार में ये सुरमा, ये तो है नहीं कि सिर्फ मंगल भाव नंबर 4 वाले को ही बेचा जाएगा या वही खरीदने जाएगा। तो कौन लोग थे जो ज्योतिषी से पूछकर सुरमा खरीदने जाते थे? बाज़ार में ये सफ़ेद रंग के सुरमे वैसे ही बिकते थे ना, हर कोई खरीदता था, घर में लाता था और इसका इस्तेमाल किया जाता था, है ना? तो इससे क्या होता है कि जब हम सफ़ेद सुरमा अपनी आंखों में लगाते थे, अब किसी का मंगल भाव नंबर 4 में हो ना हो, लेकिन अगर मंगल बद हो, तो वो मंगल बद सफ़ेद रंग के सुरमे को लगाने से अच्छा हो जाता था। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति में हमारे बुजुर्ग, मतलब छोटे छोटी चीज़ों के जो कार्य किए जाते थे हमारी दिनचर्या में, उससे ही हमारे ग्रह ठीक कर देते थे। और आज की पीढ़ी में छोटे बच्चों को शायद सुरमा लगाया जाता हो। पढ़ी लिखी जितनी भी फैमिलीज़ हैं ना, शायद मैं कहता हूँ एक के घर में भी ये सुरमे की आपको सुरमेदानी नहीं मिलेगी। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब जितनी हमारे पास एजुकेशन की डिग्रियां आ गई, हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को छोड़ गए। चश्मे लगवा लिए लेकिन सुरमा नहीं लगाया। हजारों लाखों करोड़ों के उपाय कर लिए, लेकिन आंखों में सुरमा नहीं लगाया। ये कहूँगा कि अगर आपको मंगल बद की खराबियां हैं, चाहे मंगल भाव नंबर 4 में है या वैसे ही धन के नुकसान हो रहे हैं, जिद्दी है, नज़र दोष आ रहा है, नज़र कमज़ोर होती जा रही है और सेहत की खराबियां लगातार हैं, तो दुकानदार आपकी जन्म पत्रिका देखकर आपको सफ़ेद रंग का सुरमा नहीं बेचेगा। आप उसको बोलोगे सफ़ेद रंग का सुरमा है, तो वो आपको दे देगा। ये सफ़ेद रंग का सुरमा अपनी माता जी की मदद से, अगर माता जी हैं तो आंखों में लगवाएं, अगर नहीं है तो खुद से लगाएं। आप देखेंगे आपका मंगल बद के दुष्परिणाम
आपके जीवन से हटने शुरू हो जाएंगे। अब मंगल भाव नंबर 4 में हो तो भी, अगर मंगल भाव नंबर 4 में ना हो तो भी यह उपाय करके देखें। माता रानी की कृपा से आपको लाभ होगा। जय माता दी।